बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुमताज़ अली है। मैं फैकल्टी मेंबर हूँ पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट के अंदर। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से अगेन हम आपको एक और वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एसआरबी को डिस्कस करेंगे, सर्विस सेल टैक्सेस को हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सर्विसेज हैं उस पर क्या क्या टैक्सेस हैं और हम उसको कैसे अपने बिल्स के अंदर ट्रीट करते हैं। हमारे पास ये जो एक्ट है सिंध सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, ये एक्ट 2011 के तहत थ्रू आउट द प्रोविंस सिंध एप्लीकेबल है। ये हमारे पास जो एक्ट है एसआरबी का सर्विस सेल टैक्स 1 जुलाई 2011 से एप्लीकेबल है इन 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। इसके अंदर हम जो सर्विसेज हैं उस पर टैक्स की कलेक्शन करते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात हो रही है एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड की। एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड द प्रोविजनल अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर लेविंग कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग सेल टैक्स ऑन सर्विसेज इन सिंध। सिंध के अंदर हमारे पास जितने भी टैक्सेस हैं जो सर्विसेज पे लगते हैं, जो सर्विसेज पे टैक्सेस सेल टैक्स लगते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास एसआरबी के अंदर डील होते हैं। अब सर्विसेज के अंदर कौन सी चीजें आ जाती हैं? सर्विस क्या है? एनीथिंग दैट इज नॉट गुड। हमने गुड्स को डिस्कस किया था जीएसटी के अंदर, जनरल सेल टैक्स के अंदर हमने डिस्कस किया था गुड्स को। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर गुड्स के अलावा कोई और चीज है that provide value और benefits such as consultancy हो गई, constructions हो गई, transport हो गई, catering हो गई, ठीक है। इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज हो गए एटसेट्रा, ठीक है। किसी से मैप बनवाते हैं उसकी सर्विसेज हो गई। जैसे हमारे पास हम जो बायोमेट्रिक्स करते हैं, आईटी रिलेटेड हम सर्विसेज लेते हैं, ये कह लें, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कह लें, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सर्विसेज के जुमरे में आ जाती हैं और इन पे जो टैक्स लगेगा वो हमारा एसएसटी कहलाता है और इसको एसआरबी ट्रीट करता है। रजिस्टर्ड पर्सन की बात करें तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा? एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद एसआरबी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। हमने बात की थी जीएसटी के अंदर के भाई इनकम टैक्स के अंदर जो रजिस्टर्ड होगा वो जस्ट इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, वो सप्लाईज के लिए जो है ना रजिस्टर्ड नहीं है। अगर उसने कोई सप्लाईज या गुड्स देनी है तो उसने जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना होगा। इसी तरह अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, अगर कोई बंदा ऑलरेडी फाइलर है, रजिस्टर्ड है एफबीआर के अंदर और वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है या इवन वो सप्लाईज दे रहा है और वो जीएसटी के तहत भी रजिस्टर्ड है और अब वो सप्लाईज के साथ साथ सर्विसेज का बिजनेस भी करना चाहता है या सर्विसेज भी कहीं कहीं देना चाह रहा है तो उसको एसआरबी के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद एसआरबी, या तो रजिस्टर्ड हो एसआरबी के साथ और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड या उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएगा जनाब। उसके बाद हमारे पास इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है जीएसटी के अंदर। हमारे पास आउटपुट टैक्स क्या होता है? सेल टैक्स चार्ज ऑन वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है। जो हम सेल सर्विसेज देते हैं उस पर हम जीएसटी चार्ज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स कहलाता है। इनपुट टैक्स क्या होगा? टैक्स पेड ऑन परचेजेस, जब हम टैक्स पे करते हैं परचेजेस पे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स कहलाएगा। टैक्सेबल सर्विसेज की हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो टैक्स एप्लीकेबल है सर्विसेज पे, प्रोवाइडेड वेंडर्ड इनिशिएटेड कंज्यूम्ड इन सिंध, ठीक है, और लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल। मिसाल के तौर पे कौन कौन सी हैं? एडवर्टाइजमेंट्स हो गई, फ्रेंचाइजीज हो गई, कंस्ट्रक्शंस हो गई, टेलीकम्युनिकेशंस हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, इंश्योरेंस हो गई, एटसेट्रा। अच्छा, के बाद देखें हमारे पास 7 नंबर के पर्सन लायबल टू पे टैक्स। कौन कौन से पर्सन लायबल हैं टैक्स पे करने के लिए? हमारे पास क्या है? सर्विस प्रोवाइडर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल टू चार्ज कलेक्ट एंड पे सेल टैक्स टू एसआरबी। कौन? जो सर्विस दे रहा है। मिसाल के तौर पे हमने किसी
कंपनी से कंस्ट्रक्शन का काम ले रहे हैं तो उसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसएसटी का अमाउंट पे करे, ठीक है। और इन केस अगर वो नहीं पे कर पाता, सर्विस रिसिप्टेंट जो सर्विसेज ले रहा है, इन सर्टेन नोटिफाइड केसेस हमारे पास क्या है, द रिसिप्टेंट मस्ट पे द टैक्सेस डायरेक्टली टू एसआरबी। अगर उसको कहीं डाउट है कि जनाब ये जो है पे नहीं करेगा जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, तो देन उसकी है। पर हमारे यहाँ इस वक्त जो प्रेजेंटली जो चल रहा है 100% एसएसटी हमने काट के एसआरबी को जमा कराना है। हमारे जितने भी बिल्स होंगे उनमें से जो एसएसटी का अमाउंट बनेगा वो हमने 100% विदहोल्ड करना है और एसआरबी को वाया ट्रेजरी वाया एजीसिन जमा कराना है। विद होल्डिंग एजेंट सर्टेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि हम डीटीओ हैं, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं, या ऑटोनोमस बॉडीज हो गए, रजिस्टर्ड एंटिटीज, withhold SRB tax while making payments and deposit it to SRB। ठीक है, यहाँ deposit it to SRB की बात हो रही है उनके लिए जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जैसे ऑटोनोमस बॉडीज हैं या जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सर्विसेज पे टैक्स काटेंगी सर्विस प्रोवाइडर के बिल से जब उसको पेमेंट करेंगी, और वो सेम टैक्स एसआरबी को डिपॉजिट कराएंगी। हमारे केस में बीइंग अ डीटीओ हमने अपने बिल पे मेंशन करना है कि जनाब हमने ये सर्विसेज अवेल की हैं, इसका बिल इतने का है, इस पे एसएसटी इतनी लगी है, और इस एसएसटी का 100% अमाउंट विद होल्ड करके हमने जमा कराना है। ठीक है, इसके बाद देखें टैक्सेबल सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सिन सेल टैक्स आर लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल टू द सिन सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2011। Sin-based taxpayer are encouraged to view this list, immediately register with the Sindh Revenue Board in case their economic activities falls in the scope of the list, and start regularly paying their taxes, sell tax returns। हमारे पास जो जनरल रेट है एसएसटी का वो इस वक्त जो है 15% चल रहा है, जनरल रेट यानी जितनी भी जनरल सर्विसेज हैं उसके लिए। एक्सेप्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पे जो हमारा रेट है वो कितना है 19.5 का हमारे पास रेट है किसका, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का। हम बात करें इससे रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, हमारे पास देखें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। Economic activities refer to any activities carried out to earn income including trade, commerce, manufacturing of services, professional and vocational activities, leasing, renting, constructing। Even occasional or one-time service provision may be taxable if it generates revenue। यानी कोई भी हमारी एक्टिविटी होगी जो सर्विसेज से रिलेटेड है, वो बेशक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर हो, वोकेशनल के अंदर हो, लीजिंग हो, रेंटिंग हो, कॉन्ट्रैक्टिंग हो, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, जिसमें सर्विसेज शामिल हो, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, और उस पर हमने सर्विस सेल टैक्स देना होगा। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, द वैल्यू इज द अमाउंट चार्ज और रिसीव फॉर द सर्विसेज इंक्लूडिंग, जैसे हमने वहां पे बात की थी जीएसटी के अंदर कि भाई जीएसटी किस पे एप्लीकेबल होगी, तो यहाँ देखें यहाँ भी अगेन वही बात कर रहा है, ऑल चार्जेस, जो चार्जेस लगेंगी वो सारी की सारी, जो कमीशंस देंगे वो कमीशन हो गई, फीस रिलेटेड टू द सर्विसेज, एनी एडिशनल कॉस्ट सच एज मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग इन द बिल्स। इस सर्विसेज फ्री और अंडर वैल्यू एसआरबी में डिटरमाइन फेयर वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस। कभी कभार क्या होता है कि हम टैक्सेस से बचने के लिए अंडर इनवाइसिंग करते हैं या वैल्यू जो होता है वो अंडर बताते हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो एसआरबी डिटरमाइन करेगा कि हमने इसका वैल्यू क्या कंसीडर करना है। स्कोप की बात करते हैं कि एसआरबी का स्कोप क्या है। अप्लाइज टू ऑल टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडर्ड इन सिंध, ये हम शुरू में भी डिस्कस करके आए कि थ्रू आउट द सिंध ये हमारा जो एसआरबी है एप्लीकेबल है, सर्विस सेल टैक्स हमने थ्रू आउट द सिंध कलेक्ट करने हैं और एसआरबी को जमा कराने। इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज रिसीव फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान बट यूज्ड एंड कंज्यूम इन सिंध। मिसाल के तौर पे हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह मंगवाते हैं या कोई और सर्विसेज हम लेते हैं बाहर से, तो वो हमारी जो सर्विसेज हैं आती इंपोर्ट होके हैं
पर हम यूज उसको जब सिंध के अंदर करेंगे तो हमारे इस स्कोप के अंदर आ जाएंगे और उस पर एसएसटी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, एसएसटी कहाँ अप्लाई नहीं होता? गुड्स, ठीक है, गुड्स जो कवर्ड करती हैं फेडरल सेल टैक्स एक्ट 1990 को हम पहले डिस्कस करके आगे। सर्विसेज एग्जेम्प्ट अंडर द एक्ट, इस एक्ट के तहत हमारे पास वो सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट हैं या जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है तो वो इसके अंदर स्कोप के अंदर शामिल नहीं होंगी। सिंपल इसको अगर हम सम अप करें तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि हमारे पास थ्रू आउट द सिंध हम जितनी भी सर्विसेज लेते हैं, कोई भी हम सर्विसेज लेंगे जो हमारी एग्जेम्प्ट नहीं है उन पे हमारे पास एसएसटी का रेट है 15% इन जनरल, और टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के लिए हमारे पास 19.5 का रेट है। अब देखिए हमारे पास जो पर्सन्स हैं लायबल टू पे टैक्स कौन कौन से हैं, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस कर लिया था, ठीक। तो ये यहाँ पे हमारा एसएसटी का चैप्टर या एसएसटी का टॉपिक कह लें एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे और इस एसएसटी से रिलेटेड हमारे पास जितनी कैलकुलेशंस वगैरह हैं विद होल्डिंग की, वो हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम इनकम टैक्स और जीएसटी और एसएसटी तीनों की कंबाइन एक वीडियो बना के अलग से हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।